हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल के लिए। ठीक है, आप इसको जरूर समझिए। मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए एक सर्कल है जो टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, मतलब एक सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है इन अ क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक है, वो 4 पॉइंट पे टच कर रहा है। देखो पी क्यू आर एस, हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। जल्दी जल्दी समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया प्रूव दैट वाला हो, आपको हमेशा जो बाहर वाला पॉइंट है ना इसका यूज करना होता है। ये ए बी ए सी ए डी इनका यूज करना है। सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि ए पी इक्वल टू ए एस है, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो यहाँ ए पी इक्वल टू ए एस है हमारा। ठीक है, सेम एज पी बी इक्वल टू बी क्यू है हमारा, बी पी इक्वल टू हमारा बी क्यू है हमारा। ठीक है, सेम एज हम कह सकते हैं सी आर इक्वल टू सी क्यू है हमारा। ठीक है, सी आर इक्वल टू क्या है हमारा, सी क्यू है हमारा। अगला मैं ये कह सकता हूँ डी आर इक्वल टू डी एस है हमारा, डी आर इक्वल टू क्या है, डी एस है हमारा। इन सब की वजह आपको एक ही चीज लिखनी है, वो क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। इतना लिख देना आप, क्योंकि इन सबकी ना हमें वजह लिखनी होती है। ये वजह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। ये भी जो आपकी इक्वेशन बनी है ना, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इन सभी को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, एल एच एस को एल एच एस साइड, आर एच एस को आर एच एस साइड, देखो सबको ऐड कर देता हूँ मैं। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू आर एच एस वाले देखो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखो इनको अरेंज करना है, बस हमें कैसे अरेंज करना है। तो देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस पी बी क्या बन गया, ए बी। इनको कंबाइन करने पर हमें क्या मिल गया, ए बी। सेम है सी आर प्लस डी आर, डायग्राम है देखो सी आर प्लस डी आर क्या बन गया, पूरा सी डी। ठीक है, अब यहाँ देखो ए एस प्लस बी क्यू कहीं दिख रहा है हमारे पास, ए एस प्लस डी एस सही है। ये देखो ए एस प्लस डी एस पूरा क्या बन गया, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन गया, बी सी। ये तो हमें प्रूव करना था, लास्ट में बस आपको लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। हेलो बच्चों, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश जो एक पैरेलल पहले टेंजेंट हमें ड्रॉन है, एक सर्कल के पैरेलली दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया गया इस तरीके से। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी क्या होगा। याद रखना है एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन में काफी देखा जाता है बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हम समझते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करें, ए ओ बी की वैल्यू क्या निकल के आती है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, ज्वाइन कर दो ओ को सी से, ज्वाइन कर दो ओ को सी से। ज्वाइन करने के बाद क्या करो, कुछ हम एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसका एंगल सेलेक्ट कर लिया, एंगल 1, इसको लेट कर लिया एंगल 2, इसको लेट कर लिया एंगल 3, इसको लेट कर लिया एंगल 4। ठीक है, अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया ओ को सी से, और उसके बाद हमने क्या लेट किया था, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये सब आपको बताना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल को लेट करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं पी ए ओ, ठीक है, और दूसरा लेट कर लेते हैं सी ए ओ। ट्रायंगल पी ए ओ एंड सी ए ओ, ट्रायंगल सी ए ओ, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, आप समझना। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि ओ पी इक्वल टू ओ सी, भाई जो ओ पी की लेंथ है वो ओ सी के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, दूसरा पी ए इक्वल टू ए सी, मतलब ए पी इक्वल टू ए सी कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सो इक्वल होते हैं ना, टेंजेंट्स आर इक्वल, ये समझ लेना आप। ठीक है, दूसरा क्या देखो, ओ ए दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा होगा, कॉमन, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए, दोनों में क्या आ गया, कॉमन। तो हमने इस दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो ट्रायंगल
PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAO किस क्राइटेरिया से? बाय साइड क्राइटेरिया से। अब आपको पता होगा कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो CPCT से बचे हुए एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, जिस तरीके से हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया है, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, आपको सेम OCB, इसको B मान लेना, ये B है, OCB एंड OQB को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ सिमिलरली ट्राइंगल OCB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQB। जब उसको हम सिमिलरली प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, है ना। ये वाला एंगल ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ बता दो कि हमें पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर इन सभी का एंगल का सम कितना होता है? 180। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, उसका सम क्या होता है? 180। तो सभी एंगल को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखो हमें ये वाला एंगल लाना है, ये वाला, क्योंकि A और B के बीच में एंगल 2 और एंगल 3 आ रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 3 की जगह जो भी उसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो एंगल 1 की जगह पुट कर सकता हूँ मैं एंगल 2, क्योंकि देखो मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को रहने दो, एंगल 4 की जगह लिख दो एंगल 3। तो ये हो गया इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 180, है ना। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं 2, तो हमारे पास आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो 2 से कैंसिल मारो, कितना आ गया? 90। अब हमें पता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम बोल सकते हैं एंगल AOB। तो बस, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस हमने इसकी वैल्यू क्या निकाल दी? एंगल AOB की वैल्यू 90 डिग्री। याद रखना, इसी को थ्योरम भी कह सकते हैं हम लोग। यही क्वेश्चन प्रूफ में भी आता है, ये गिवन होगा आपको कि एंगल AOB को टू 90 डिग्री, इसको प्रूफ कीजिए। सेम क्राइटेरिया यही वाला, सेम इसी स्टेप को फॉलो करना। ठीक है, तो हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर।